बातचीत करने की कला एक महत्वपूर्ण कौशल है जो जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अपने को लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ बनाने का तरीका है एक अच्छा श्रोता बनना। किसी बातचीत में अपना ही एकाधिकार जमाए रखने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए, अर्थात केवल अपनी बात कहने पर ध्यान न दें। ध्यान से सुने कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करें। हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि जिन बातों में हमारी दिलचस्पी है उनमें लोगों की भी दिलचस्पी होगी, इसलिए उन्हीं बातों पर बराबर बल देना और दूसरे लोगों को सुनने के लिए मजबूर करना हमारी भूल होगी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव यात्रा कर रहे थे। रास्ते में वे एक बाजार से गुजरे। बाजार में दो दुकानदार आपस में जोरदार बहस में लगे हुए थे। एक दुकानदार, जिसका नाम लाल था, गुस्से से लाल होकर चिल्ला रहा था कि तुमने मेरा सामान चुरा लिया है, तुम झूठे और धोखेबाज हो। दूसरा दुकानदार, जिसका नाम श्याम था, शांत भाव से जवाब दे रहा था, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया, तुम झूठ बोल रहे हो और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। बुद्ध शांत भाव से यह सब देख रहे थे। गौतम बुद्ध दोनों दुकानदारों के पास गए और पूछा, क्या आप शांति से बात कर सकते हैं? लाल सेठ गुस्से से कांपते हुए बोला, यह कैसे संभव है, उसने मेरा सामान चुरा लिया है, मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम किसी को सबक सिखाना चाहते हो तो पहले यह सुनिश्चित कर लो कि तुम स्वयं शांत और न्यायप्रिय हो। क्रोध में तुम गलत फैसला ले सकते हो। लाल सेठ थोड़ा शांत हुआ और पूछा, आप कैसे जानते हैं कि मैं न्यायप्रिय नहीं हूं? बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो। तुम सच को नहीं देख पाते हो, मौन रहकर और धैर्यपूर्वक सुनकर तुम सच्चाई को समझ सकते हो। श्याम, जो अब तक शांत था, बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं तो शांत होकर बात करना चाहता हूं, लेकिन लाल सेठ मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहा है। बुद्ध ने दोनों दुकानदारों को शांत होने और बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने कहा, अब जब तुम शांत हो तो ध्यान से सुनो कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है। उसकी बातों को बिना रुके सुने, उसके शब्दों के पीछे के कारण और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। दोनों दुकानदारों ने ध्यान से एक दूसरे की बात सुनी। धीरे धीरे उनके गुस्से का स्थान समझदारी ने ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि गलतफहमी के कारण वे झगड़ रहे थे। लाल ने स्वीकार किया कि उसने गलती से श्याम का सामान उठा लिया था। उसने माफी मांगी और श्याम को अपना सामान वापस कर दिया। श्याम ने भी लाल को क्षमा कर दिया। उन्होंने आपसी सहमति से अपनी समस्या का समाधान कर लिया। बुद्ध ने दोनों दुकानदारों को शांत होने और बैठने का इशारा किया और कहा कि मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताता हूं जिससे तुम दूसरे की बातों को आसानी से समझ सकते हो और अपनी बात को भी समझा सकते हो। सुनिए। 1. शांत रहकर बात करें। क्रोध में बोलने से गलतफहमी और झगड़े पैदा होते हैं। शांत रहकर बात करने से आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं और दूसरों को समझ सकते हैं। 2. ध्यान से सुनें। केवल अपनी बात कहने पर ध्यान न दें। ध्यान से सुनें कि दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, उसकी भावनाओं और विचारों को समझने का प्रयास करें। 3. मौन की शक्ति। मौन केवल शांति ही नहीं लाता, बल्कि यह आपको सोचने और समझने का भी समय देता है। 4. क्षमा और समझौता। गलतियों को स्वीकार करने और क्षमा करने से मन में शांति आती है। समझौता करके हम झगड़ों को सुलझा सकते हैं। 5. बिना रुके सुने। दूसरे व्यक्ति की बात काटे नहीं, बल्कि ध्यान से सुने। शब्दों के साथ साथ भावनाओं और विचारों को भी समझें। दोस्तों की दिलचस्पी की बातें एक सी होती हैं, किंतु ऐसा होने पर भी बहुत से लोग अपनी राय या मत अपने दोस्तों पर लादने की भूल कर बैठते हैं। अगर हम सिर्फ बोलते ही जाने की आदत डाल लें और इस बात की चिंता न करें कि वे इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं, तो शीघ्र ही उनके बर्ताव में हम स्पष्ट रुखाई पाएंगे। वे हमसे बचने की कोशिश करेंगे। बातचीत करते समय हमें लंबी बेसिर पैर की कहानियों से बचना चाहिए, जिनमें उलझन में डाल देने वाला विस्तार हो और काम की बात कुछ भी ना हो। ऐसी बातचीत से बचना चाहिए। अगर कोई दिलचस्प खबर भी हमें सुनानी हो तो भी यह हमारी भूल होगी कि जो लोग साफ तौर पर जल्दी में हों, उन्हें उस खबर को सुनने के लिए रोकें। हो सकता है कि उन्हें गाड़ी पकड़नी हो
या किसी व्यापारिक बातचीत के लिए उन्होंने किसी को समय दे रखा हो या दावत खाने की तैयारी करनी हो। जब हम जल्दी में हों तब किसी नासमझ मित्र द्वारा बातचीत के लिए रोके जाने से बढ़कर दूसरी चीज नागवार नहीं हो सकती। अच्छी बातचीत करने वाला बनने की आधी कला अच्छा श्रोता बनने में है। बातचीत दो या अधिक आदमियों के बीच की जाने वाली बहस होती है। कभी कभी ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे जो किसी सामान्य बातचीत में हिस्सा लेने में असमर्थ होंगे। ऐसे लोगों की दिलचस्पी किसी एक चीज में होती है, जैसे संगीत या राजनीति। इन चीजों के बारे में ये धड़ाधड़ बोल सकते हैं, किंतु यदि किसी ऐसे व्यक्ति से इनकी भेंट हो जाए जो इनके प्रिय विषयों के बारे में कुछ भी न जानता हो, तो ये ठगे से रह जाते हैं। अपने से अधिक दूसरे लोगों में हमें दिलचस्पी लेनी चाहिए। उनको समझिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, उनके संपर्क से अपने मानसिक दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश कीजिए। समझदारी के साथ उनकी बात सुनिए और उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जब अपने से ध्यान हटाकर दूसरों का हम ख्याल करेंगे, तब शीघ्र ही शर्म दूर हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बातचीत करते समय गड़बड़ा जाता हो, तो उसे छोटे छोटे शब्दों और संक्षिप्त वाक्यों के इस्तेमाल की आदत डालनी चाहिए। लंबी अस्पष्ट बहसों में उसे नहीं पड़ना चाहिए। यदा कदा एक आध टिप्पणी जोड़कर ही सब्र कर लेना चाहिए, किंतु यह टिप्पणी सारगर्भित और विषयानुकूल अवश्य हो।